राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल 16 जून को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर ओम नमो गंगाए विश्व रूपिण्ये नारायणे नमो नमः मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे तो वही हम आपको बताएंगे। चलिए हम बताते हैं। तो पहले हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद गंगा जल डालकर उसमें और फिर हम उन्हें बिठा लेंगे। तो गंगा जल में ही हम उन्हें विराजमान करेंगे। आज के दिन उसी में उनको बिठाल कर उनकी पूजा करेंगे। तो आज के दिन बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा के दिन जब भी माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था, इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आईं। पुराणों कथाओं के अनुसार भागीरथ के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भागीरथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तो मनचाहा वरदान मांगने को कहा के लिए कुछ भागीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा और वरदान में माँ गंगा को मांग लिया। तो इसी प्रकार की यह कहानी है भागीरथ की। तो मैंने आपको बताई है। और इस दिन शंकर जी की पूजा भी हमें करना चाहिए। तो शंकर जी की पूजा भी हम करेंगे, यानी कि भोलेनाथ की। पहले हम लड्डू गोपाल की पूजा कर देते हैं। उन्हें अच्छे से गंगा में विराजमान करने के बाद पुष्पों से, पत्तों से, फूलों से उन्हें अच्छे से उसमें हम बिठा लेंगे और फिर उसके बाद उनकी पूजा करेंगे। तो हम भोलेनाथ की भी पूजा करेंगे और भोलेनाथ को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल डालकर हम उन्हें स्नान कराएंगे और अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर हम उनकी भी पूजा करेंगे, बाबा भोलेनाथ की। तो हम तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप वो रख कर उनकी भी पूजा कर सकते हैं, गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ की। और अगर तस्वीर ना हो तो आप जैसे कि पिंडी हो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने चंदन उन्हें लगा दिया है और नंदी बाबा को भी चंदन लगा दिया है और बील पत्र जरूर से चढ़ाएं बाबा भोलेनाथ पे। तो हम बील पत्र समर्पित कर देंगे उन्हें और कुछ पुष्प समर्पित करेंगे। जो पुष्प हों आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं। तो मेरे पास पीले पुष्प थे तो मैंने वो समर्पित कर दिए। और बील पत्ता जरूर से समर्पित करें और अगर बील हो तो बील भी समर्पित कर सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से भोलेनाथ की पूजा कर ली है हमने। और देखिए लड्डू गोपाल को भी हम सजा देते हैं, उन्हें चूड़ियाँ पहना देते हैं, हार पहना देते हैं, उनके कंगन। और देखिए और हमारे कुंज बाबू भी बैठे हैं और गोपाल जी भी बैठे हैं। दोनों की पूजा करेंगे हम जी। हमारे जुगल जोड़ी के हैं लाला, तो हम उनको भी पूजा करेंगे। देखिए उन्हें भी बिठा लिया है हमने और अब उन्हें अच्छे से हमने तैयार कर दिया है। और 10वीं तिथि को हम जैसे गंगा दशहरा की पूजा करते हैं तो 10 सारी सामग्री लेते हैं। और इस दिन दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। जो भी आप दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं और 10 दीपक जरूर से जलाएं। मैंने 10 दीपक जलाए थे। तो 10 दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। और कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ रहता है। और हम आरती कर लेते हैं। आरती आपको जो आती है वो आरती आप गा सकते हैं। तो हमने ओम जय शिव ओमकारा की आरती गाई थी, तो हमने वो आरती कर ली थी भोलेनाथ की। इस दिन हमने भोलेनाथ की आरती की थी। और अगर आपको विष्णु भगवान की आरती आती हो तो आप विष्णु भगवान की भी आरती कर सकते हैं। तो हमारी आरती हो गई है
इस प्रकार हमने पूजा की थी। और जो भी हम फल मिठाई जिसका भी भोग लगाना चाहें हम वो भोग लगा सकते हैं। और इस दिन दान पुण्य जरूर से करें। 10-10 चीज़ की दान करना है हमें। जो भी दान आपसे बन जाए, आपकी समर्था हो, उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। तो काला तिल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं और छाता दान कर सकते हैं। जो भी आपसे बन जाए, अन्न दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पूजा कर ली थी। तो देखिए हमारी पूजा हो गई है। अगर आपको हमारी गंगा दशहरे की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। इसी प्रकार करना है आपको पूजा। जी सरल विधि से मैंने आपको बताई है। और गंगा की पूजा कैसे करते हैं अगर आपको आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं तो वो वीडियो हम डाल देंगे। राधे राधे। सब भक्तों को राधे राधे।